राहुल को सख्त सजा देने की तैयारी में मोदी सरकार। पीएम पर लगाए आरोपों को लेकर राहुल को दिया नोटिस। लोकसभा से राहुल गांधी को किया जा सकता है निलंबित। राहुल ने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर लगाए थे कई आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर लगातार बोल रहे हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले से ही अडानी के मामले में पीएम मोदी को घेरने में जुटे हुए थे और जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, राहुल के तेवर और भी तीखे हो गए हैं। कांग्रेस सांसद लगातार आरोप लगा रहे थे कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया था। जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। हिंडनबर्ग मामले पर सदन में चर्चा कराई जाएगी, इसकी मांग विपक्ष की ओर से सदन में उठाई गई थी, लेकिन सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ही विपक्ष ने अडानी पर चर्चा कराने के मौके के रूप में देख लिया। राहुल गांधी ने अडानी और पीएम मोदी को लेकर लोकसभा में जमकर निशाना साधा। राहुल का पूरा भाषण भी अडानी पर केंद्रित रहा है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के तमाम आरोप भी लगाए हैं। लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी की एक फोटो भी लहराया, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका और अब राहुल गांधी अपने इसी भाषण के चलते मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। 15 फरवरी तक उन्हें इस नोटिस का जवाब देने को कहा है। ये नोटिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय ने जारी किया है। नोटिस राहुल गांधी को ईमेल के जरिए भेजा गया है। नोटिस जिस भाषण को लेकर दिया गया है, उसका बड़ा हिस्सा पहले ही लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया जा चुका है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का भी कुछ हिस्सा हटाया गया था रिकॉर्ड से, लेकिन खड़गे को नोटिस नहीं भेजा गया, जबकि राहुल गांधी को भेजे नोटिस में उनकी भाषा पर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी सांसद की ओर से सवाल उठाया गया है कि राहुल ने सदन में भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान दिए हैं। शिकायत के मुताबिक राहुल गांधी ने सदन में बोलते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी का पक्ष जानने के लिए उनसे जवाब तलब किया है। सचिवालय ने राहुल गांधी से नोटिस प्राप्त करते हुए उसकी सूचना भी उपलब्ध कराने को कहा है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सदन में असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है, जबकि खड़गे का दावा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, फिर भी उनके शब्द रिकॉर्ड से हटाए गए। दूसरी ओर से लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। संसद के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जाता है और बाहर भी हमारी आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में विपक्ष को जगह नहीं दी जा रही है। सरकार का मीडिया संस्थानों पर दबाव है और जो नेता सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है और अब तो विपक्षी सदस्यों पर बिना नोटिस के कार्रवाई हो रही है। विपक्ष के सदस्यों को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उन्हें नोटिस देकर उनका जवाब तक नहीं लिया गया। कांग्रेस सांसद सिंघवी ने कहा, सरकार का रवैया पूरी तरह से तानाशाहपूर्ण है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के एक सूत्रीय एजेंडे पर काम कर रही है। सिंघवी ने कहा कि हमारे नेताओं को कितना भी दबाने की कोशिश सरकार कर ली, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना तो दबने वाला है और ना ही डरने वाला है। हम विपक्ष की आवाज सड़क पर उठाते रहे हैं। आज विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार भाग रही है, लेकिन कल जनता सवाल उठाएगी तो बीजेपी कहां जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।